बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपनी बुक इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी पार्ट 1 शेर मोहम्मद चौधरी की बुक से चैप्टर नंबर 13 की फर्दर एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 13.39 से, जिसकी आपके पास स्टेटमेंट है द फॉलोइंग डेटा पर्टेन टू द रेनफॉल इन इंचेस इन इंग्लैंड एंड वेल्स। आपके पास यहाँ पर कॉलम वाइज मंथ्स और ईयर्स मेंशन है जनवरी से लेकर दिसंबर तक। उसके बाद आपके पास यहाँ पर ईयर्स मेंशन है 2000 से लेकर 2003 तक और इनकी वैल्यूज़। सबसे पहले आपने पार्ट ए में सॉल्व करना है डिटरमाइन द डेटा बाय द लीस्ट स्क्वायर मेथड। आपने फर्स्ट सॉल्व करना है ट्रेंड लाइन अकॉर्डिंग टू द लीस्ट स्क्वायर मेथड। सेकंड पार्ट बी में आपने सॉल्व करना है ऑन द बेसिक ऑफ द लीस्ट स्क्वायर लाइन एंड द मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। आपने अकॉर्डिंग टू द लीस्ट स्क्वायर लाइन और मल्टीप्लिकेटिव मॉडल को यूज़ करते हुए आपने फर्स्ट पार्ट में सॉल्व करना है सीजन एंड डाइसेस फॉर द 12 मंथ्स। आपने सीजन एंड डाइसेस निकालने हैं इन 12 मंथ्स के अकॉर्डिंग। सेकंड पार्ट में आपने डी सीजनलाइज कर देना है इन वैल्यूज़ को और थर्ड पार्ट में आपने साइक्लिकल और इरेगुलर वेरिएशन सॉल्व करनी है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13.39 को स्टार्ट करते हैं और इस पूरे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन नंबर 13.39 के पार्ट ए में आपने लीनियर ट्रेंड निकालना है अकॉर्डिंग टू द लीस्ट स्क्वायर मेथड। लीस्ट स्क्वायर मेथड में आपके पास वाई हार्ट इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स की इक्वेशन बनती है। आपने मंथ और ईयर्स को यहाँ पर इस तरह से रो वाइज लिख लेना है, जिसमें आपके पास 1 जनवरी से लेकर दिसंबर तक आएगा 2000 के ईयर के अकॉर्डिंग। फिर 2001 के ईयर के अकॉर्डिंग आपने जनवरी से दिसंबर तक अगेन लिखना है। उसके बाद अगेन आपने 2000 तक के ईयर के अकॉर्डिंग जनवरी से दिसंबर तक लिखना है और 2003 के ईयर के अकॉर्डिंग जनवरी से दिसंबर लिखना है। और उसके बाद आपके पास यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज़ क्वेश्चन में गिवन है वो आपने 1 बाय 1 हर ईयर और हर मंथ के अकॉर्डिंग आपने उसके आगे मेंशन कर देनी है, जिसका आपके पास सम आएगा 142.5। उसके बाद आपने फर्स्ट आपके पास मंथ और ईयर मेंशन वैल्यूज़ होने के बाद आपने यहाँ पर जो वैल्यूज़ क्वेश्चन में गिवन है वो आपके पास वाई की वैल्यूज़ बन जाएंगी। हर ईयर और हर मंथ के अकॉर्डिंग आपने उसके आगे उसकी वैल्यूज़ मेंशन कर देनी है। उसके बाद अब आपने यहाँ पर बनाना है एक्स का कॉलम। एक्स के कॉलम बनाने के लिए आपने यहाँ पर देखना है कि ये आपके पास ऑड का क्वेश्चन है या इवन का। तो ये आपके पास इवन का क्वेश्चन है। इवन का क्वेश्चन होने का मकसद ये है कि अब आपके पास यहाँ पर कोई ओरिजिन यानी कि कोई मिड पॉइंट नहीं बनेगा। तो आपने वैल्यूज़ को काउंट करना है और यहाँ पर आपके पास -1 2001 का बन जाएगा दिसंबर के अकॉर्डिंग और 2002 के लिए जनवरी जो है आपके पास वो 1 के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ आ जाएंगी। बिल्कुल इस तरह से आपके पास एक्स का कॉलम आ जाएगा। इस तरह से आपके पास कोई ओरिजिन नहीं आ रहा। यहाँ से लेकर आपने 1 3 5 7 9 11 13 15 एंड सो ऑन आपने यहाँ पर 47 तक वैल्यूज़ को लिख लेना है हर मंथ के अकॉर्डिंग। और इससे प्रीवियस जितनी वैल्यूज़ हैं आपने यही वैल्यूज़ रिपीट करनी है लेकिन माइनस के साइन के साथ। उसके बाद आपने यहाँ पर फोर्थ कॉलम बनाना है एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर का कॉलम मतलब ये है कि आपके पास जितनी भी एक्स की वैल्यूज़ हैं आपने उसकी वैल्यूज़ का स्क्वायर करना है। उसके बाद आपने कॉलम बना लेना है एक्स वाई का। एक्स की हर वैल्यू को वाई की हर वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास यहाँ पर एक्स वाई का भी कॉलम बन जाएगा। अब ये सारे कॉलम निकाल लेने के बाद आपने यहाँ पर इनके करने हैं सम। समेशन y का सम है 142.5, समेशन x स्क्वायर का सम है 36848, समेशन x स्क्वायर समेशन एक्स वाई का सम है 387.5। अब लीस्ट स्क्वायर का आपके पास यहाँ पर इक्वेशन बनती है y हैट इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, जिसमें आपके पास a का फार्मूला आता है समेशन y इज इक्वल टू एन ए के अकॉर्डिंग वैल्यू बनेगी समेशन y बाय n। समेशन y का आपके पास वैल्यू 142.5 और टोटल n यानी कि टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं 48। ए का आपके पास आंसर आ जाएगा 2.968 और बी का आपके पास यहाँ पर फार्मूला बनेगा समेशन एक्स वाई डिवाइडेड बाय समेशन एक्स स्क्वायर। समेशन एक्स वाई की वैल्यू है 387.5 डिवाइडेड बाय 36848। आपके पास यहाँ पर बी की वैल्यू आ जाएगी 0.0105। आपके पास यहाँ पर वाई हैट की इक्वेशन बन जाएगी 2.968 प्लस 0.0105 एक्स। यहाँ पर आपके पास वाई हैट की इक्वेशन बन गई। अब उसके बाद आपने निकालनी है ट्रेंड वैल्यूज़। ट्रेंड वैल्यूज़ का कॉलम आप यहाँ पर बनाएंगे वाई हैट इज इक्वल टू 2.968 प्लस 0.0105 एक्स। अब आपने यहाँ पर 0.0105 की हर वैल्यू को x से मल्टीप्लाई करवाना है और 2.968 से आपने ऐड करते जाना है। तो इस तरह से आपके पास यहाँ पर वाई हैट का कॉलम बन जाएगा।
ये सारी वैल्यूज़ आपके पास वाई हैट यानी कि ट्रेंड लाइन की आपके पास यहाँ तक कंप्लीट हो जाएंगी। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 3.39 का पार्ट ए कंप्लीट हो गया। अब हम इसका पार्ट बी सॉल्व करते हैं। पार्ट बी में सबसे पहले आपने फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना है, जिसमें आपने सीजन इंडाइसेस निकालने हैं अकॉर्डिंग टू 12 मंथ। अब यहाँ पर सीजन इंडाइसेस किस तरह से निकलते हैं कि यहाँ पर स्टेटमेंट आएगी डिवाइड ईच वैल्यू ऑफ वाई, कि आपने वाई की हर वैल्यू को डिवाइड करते जाना है ट्रेंड वैल्यू की हर वैल्यूज़ के साथ, जो कि अभी आपने वाई हैट निकाला है। आपने वाई की हर वैल्यू को ट्रेंड वैल्यूज़ की वैल्यू से डिवाइड करते जाना है। जैसे कि 2000 की जनवरी की वैल्यू है 6.2 वाई की, और वाई हैट की वैल्यू है 2.4745। इस वैल्यू को आपने डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2.50। इसी तरह से आपने हर वैल्यू वाई की हर वैल्यू को वाई हैट की वैल्यू से डिवाइड करते जाना है, तो आपके पास इस तरह से ये पूरा कॉलम आ जाएगा 2.505। फेब्रुअरी के अकॉर्डिंग आ जाएगी 72.12। नेक्स्ट ऑन इसी तरह से आपके पास सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी, जो आप इस तरह से कॉलम में लिखते जाएंगे। आपने कॉलम में मंथ लिखने हैं और रो में आपने ईयर्स लिखने हैं। उसके बाद आपने यहाँ पर करना है वैल्यूज़ को डिस्कार्ड। अब यहाँ पर स्टैटिक साइन का मतलब मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया है कि स्टैटिक साइन आपको वो इंडिकेट करता है कि जो आपके पास बहुत ज़्यादा स्मॉलेस्ट या बहुत ज़्यादा लार्जेस्ट वैल्यू होंगी उनको आपने डिस्कार्ड कर देना है। और डिस्कार्ड अगर लेट्स सपोज आपके पास एक कॉलम में दो वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा स्मॉल या बहुत ज़्यादा लार्ज आ रही होंगी, तो आपने उनमें से कोई एक ही सिलेक्ट करनी है, या स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट, कोई दो सिलेक्ट नहीं करनी। जैसा कि आपके पास इस कॉलम के अकॉर्डिंग 2.505 इन तीनों वैल्यू से बहुत छोटा है, तो ये सबसे छोटी वैल्यू है जो यहाँ पर डिस्कार्ड हुई है। उसके बाद यहाँ पर 103 और 104 क्लोज है, 72 61 से क्लोज दूर है, इतना क्लोज नहीं है, तो यहाँ पर सिर्फ आपने 61 डिस्कार्ड करना है। यहाँ पर भी आपके पास स्मॉलेस्ट वैल्यू डिस्कार्ड हुई है। और यहाँ पर 18.060 इन बाकी तीन वैल्यू से बहुत स्मॉल है, तो ये भी स्मॉलेस्ट वैल्यू डिस्कार्ड हुई है। यहाँ पर 55.17, 55.89 और 54.65 ये तीनों वैल्यूज़ क्लोज हैं, तो 78.68 ये बहुत बड़ी वैल्यू है, तो यहाँ पर लार्जेस्ट वैल्यू डिस्कार्ड हुई है। यहाँ पर आपके पास 93 104 क्लोज है और 104 से 105 दूर है, लेकिन इतना दूर नहीं है जितना 53 आपके पास 93 से दूर है, तो यहाँ पर भी आपके पास ये वाली वैल्यू स्मॉलेस्ट के अकॉर्डिंग डिस्कार्ड हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर भी आपके 88.29 जो है वो 103.77 से बहुत दूर है, तो यहाँ पर भी स्मॉलेस्ट वैल्यू डिस्कार्ड हुई है। और यहाँ पर आपके पास 98.15 लार्जेस्ट वैल्यू के अकॉर्डिंग डिस्कार्ड हुई है। अगस्त में आपके पास 159.88 एक ये वैल्यू थी और एक 89.6, ये दो वैल्यूज़ थी जो कि आप स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट के अकॉर्डिंग कोई एक डिस्कार्ड कर सकते थे। यहाँ पर मैंने 159.88 डिस्कार्ड की है, क्योंकि 159.88 122.06 से बहुत दूर है, जबकि 89.6 111.362 के करीब है, तो ये इतना दूर नहीं है जितना ये वैल्यू इस वैल्यू से दूर है, तो यहाँ पर लार्जेस्ट वैल्यू डिस्कार्ड हुई है। कोई एक ही वैल्यू आप डिस्कार्ड कर सकते हैं, तो आपने सेलेक्ट करना है आप कौन सी डिस्कार्ड करेंगे, जो बहुत दूर होगी वो डिस्कार्ड करनी है। तो 159.88 122.06 से दूर थी, तो ये आपने यहाँ पर लार्जेस्ट वैल्यू डिस्कार्ड करनी है। यहाँ पर भी आपके पास 79.46 स्मॉलेस्ट वैल्यू के अकॉर्डिंग डिस्कार्ड होगी, 43.86 स्मॉलेस्ट वैल्यू के अकॉर्डिंग डिस्कार्ड होगी, 25.09 स्मॉलेस्ट वैल्यू के अकॉर्डिंग डिस्कार्ड होगी, 77.61 स्मॉलेस्ट वैल्यू के अकॉर्डिंग डिस्कार्ड होगी। अब जो वैल्यू आपने डिस्कार्ड कर दी उनको आप ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ 3 वैल्यूज़ को आपने ऐड करते जाना है, 340.42 280.03 124.62, और जितनी भी टोटल की वैल्यूज़ आ जाएंगी उन सबको आपने 3 के साथ डिवाइड करना है, क्योंकि स्टैटिक वाली वैल्यूज़ आपने डिस्कार्ड कर दी हैं। आप 3 के साथ डिवाइड करेंगे, 4 के साथ डिवाइड नहीं कर सकते, तो यहाँ पर आपके पास मीन की वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब यहाँ पर आपके पास इसका टोटल आ जाएगा 1247.444। अब आज से पहले जितने भी हम क्वेश्चन कर चुके हैं वो हम लोग क्वार्टर के अकॉर्डिंग करते थे, 4 क्वार्टर्स होते थे, तो आपके पास यहाँ पर टोटल भी 400 अराउंड आता था। अभी आपके पास जो है मंथ के अकॉर्डिंग है और 12 मंथ है, तो ये 1200 के अकॉर्डिंग आएगा। वो 4 था तो 400 के अकॉर्डिंग आएगी, 12 मंथ है तो ये 1200 के अकॉर्डिंग आएगा। अब यहाँ पर भी जब आपने सीजनल इंडाइसिस निकालने हैं, तो सीजनल इंडाइसिस 12 मंथ हैं, तो 1200 डिवाइडेड बाय 1247.444 मल्टीप्लाई बाय मीन की वैल्यू जो कि है 113.47, आंसर आ जाएगा सीजनल इंडाइसिस का 109.15। मैं यहाँ पर मेंशन भी कर देती हूँ कि ये वाली वैल्यू किस तरह से आई है। आपके पास यहाँ पर 12 मंथ है, उसके अकॉर्डिंग 1200 के अकॉर्डिंग आपने डिवाइड करना है
जो मीन की वैल्यू आई है टोटल 1247.474 इसको डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई कर देना है मीन की वैल्यू से, जो कि है 113.47। आपके पास आंसर आ जाएगा सीजन एंड डाइसिस का फर्स्ट 109.15। इसी तरह से आपने 1200 को 1247.444 से डिवाइड करते जाना है और मल्टीप्लाई करते जाना है मीन की वैल्यू के साथ, तो आपके पास यहाँ पर सीजन एंड डाइसिस के आंसर आ जाएंगे। और इसको आप जब टोटल करेंगे तो इसका सम आएगा 1199.63, डैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 1200। यहाँ तक पार्ट क्वेश्चन नंबर 13.39 के पार्ट बी का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। नेक्स्ट अब हमने सॉल्व करना है डी सीजनलाइज डाटा के अकॉर्डिंग। जब भी आप डी सीजनलाइज डाटा करेंगे तब आपने क्या करना है, वी डिवाइड ईच ओरिजिनल वैल्यू। आपने वाई की हर ओरिजिनल वैल्यू को डिवाइड करते जाना है सीजन एंड डाइसिस की वैल्यू के साथ, जो कि हमने अभी सॉल्व की हैं। जैसा कि 2000 की जनवरी की वैल्यू ओरिजिनल है वाई की 6.2 और सीजन एंड डाइसिस के अकॉर्डिंग जो वैल्यू है फर्स्ट वो है 109.15। आपने डिवाइड करते जाना है, मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ, आंसर आ जाएगा 5.680। इसी तरह से आपने वाई की हर वैल्यू को सीजन एंड डाइसिस के हर आपने मंथ के अकॉर्डिंग डिवाइड करते जाना है, तो आपके पास एक पूरा कॉलम बन जाएगा। इस तरह से आपने कॉलम में मेंशन करने हैं अपने मंथ्स और यहाँ पर रो में मेंशन करने हैं अपने ईयर्स, जनवरी से लेकर दिसंबर तक। आपने वाई की हर वैल्यू को सीजन एंड डाइसिस की हर वैल्यू अकॉर्डिंग टू द मंथ जब डिवाइड करते जाएंगे, मल्टीप्लाई 100 करेंगे, तो इस तरह से आपके पास ये कॉलम बन जाएगा। और यहाँ तक डी सीजनलाइज डाटा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट अब हमने सॉल्व करना है यहाँ पर साइक्लिकल और इरेगुलर वेरिएशन के अकॉर्डिंग, तो उसमें आपने यहाँ पर मंथ और ईयर का कॉलम बनाना है उसी तरह से जिस तरह से आपके पास ईयर्स मेंशन है। उसके बाद वाई का कॉलम आ जाएगा और ट्रेंड वैल्यू जो भी आपने सॉल्व की हैं वाई हैड की वो आ जाएंगी। उसके बाद सीजन एंड डाइसिस जो अभी आपने सॉल्व किए हैं हर मंथ के अकॉर्डिंग वो आप मेंशन करेंगे फर्स्ट तक, फिर दोबारा अगेन रिपीट होंगे जैसा कि हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। सीजन एंड डाइसिस की वैल्यू जनवरी से लेकर दिसंबर तक लिखनी है आपने 109.15 से लेकर 108.370 तक। उसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आपने जनवरी से लेकर दिसंबर तक रिपीट करते जाना है 2003 तक के ईयर्स के अकॉर्डिंग। इस तरह से आपने रिपीट करना है कि जैसे आपके पास वैल्यू है वो एक दफ़ा जब दिसंबर तक आ गई, फिर दोबारा 109.15 से लेकर दिसंबर तक आपने लिखनी है 108.370, फिर अगेन आपने लिखनी है दिसंबर तक। यहाँ तक आपने सीजन एंड डाइसिस का कॉलम रिपीट करना है। उसके बाद S% का कॉलम बन जाएगा जिसको हम कहेंगे सीजन एंड डाइसिस। अब आपने सिंपल निकालना है एस किस तरह से निकलेगा कि S% की हर वैल्यू को आपने 100 से डिवाइड करते जाना है, तो आपके पास इस तरह से ये सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी जो कि रिपीट करनी है आपने एंड तक। उसके बाद आपने S के हर कॉलम को T की हर वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। 2.4745 की हर वैल्यू को आपने यहाँ पर सीजन एंड डाइसिस की वैल्यू से मल्टीप्लाई करते जाना है, तो यहाँ पर आपके पास TS का कॉलम आ जाएगा। और उसके बाद आपने यहाँ पर सीजन साइक्लिकल इरेगुलर वेरिएशन निकालना है। उसके लिए आपको चाहिए आपने y की हर वैल्यू को TS की हर वैल्यू से डिवाइड करते जाना है, तो 6.2 की हर वैल्यू को TS के कॉलम से जब आप डिवाइड करते जाएंगे और मल्टीप्लाई 100 करेंगे, तो यहाँ पर आपके पास CI यानी कि साइक्लिकल इरेगुलर वेरिएशन का कॉलम आ जाएगा। और उसके बाद आपने C% अगर आपने निकालना है तो वो आपके पास किस तरह से निकलता है कि आपके पास आपने यहाँ पर 3 वैल्यूज़ को लेना है। सबसे पहले आपने 229.55 वैल्यू लेनी है, उसके बाद 80.357 और 89.499 इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड करके डिवाइड करना है 3 पे। आपके पास फर्स्ट C% की वैल्यू आती जाएंगी। इसी तरह से आपने फर्स्ट वैल्यू डिस्कार्ड करके नेक्स्ट आएगी 80.357, नेक्स्ट 89.499 और 103.84 ऐड करके डिवाइड करना है 3 पे। आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी यहाँ पर C% की। और इसी तरह से आपने एंड तक ये कॉलम कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से ये सारी वैल्यूज़ और ये सारे कॉलम्स आपके पास एंड तक बनते जाएंगे 2003 तक के दिसंबर तक के ईयर्स के अकॉर्डिंग। और फर्स्ट और लास्ट कॉलम आपके पास C% के अकॉर्डिंग ब्लैंक आ जाएगा। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 13.39 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 13.40। क्वेश्चन नंबर 13.40 की आपके पास स्टेटमेंट है पहले फर्स्ट पार्ट ए की, एक्सप्लेन व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय सीरियल कोरिलेशन। आपने फर्स्ट बताना है सीरियल कोरिलेशन से आपको क्या समझ आती है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ये मैं आपको करवा चुकी हूँ। पार्ट बी है आपके पास, द फॉलोइंग नॉइस मेजरमेंट वर रिकॉर्डेड एट एन इंटरसेक्शन इन टाइम ऑर्डर दे वर ऑब्जर्व्ड। आपके पास यहाँ पर नॉइस मेजरमेंट जो कि है इन्होंने रिकॉर्ड की हुई उसकी वैल्यूज़ हैं 65 से लेकर 69 तक। फर्स्ट पार्ट में आपने स्कैटर डायग्राम प्लॉट करनी है अकॉर्डिंग टू YT
एंड वाई टी प्लस 1। उसके बाद सेकंड पार्ट में आपने कैलकुलेट करना है फर्स्ट सीरियल कोरिलेशन कोफिशिएंट जिसको हम R1 कहेंगे, और उसके बाद आपने कोफिशिएंट ऑफ ऑटो कोरिलेशन ऑफ लैग 2 करना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13.40 को स्टार्ट करते हैं और इसके पार्ट बी को हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 13.40 के पार्ट बी में आपने यहाँ पर स्कैटर प्लॉट ड्रॉ करना है। तो स्कैटर प्लॉट में आपके पास किस तरह से आएगा वाई टी और वाई टी प्लस 1। जो वैल्यूज़ आपके पास क्वेश्चन में गिवन है 65 से लेकर 69 वो आपके पास बन जाएंगी वाई टी का कॉलम। वो हमेशा आपके पास वाई टी कहलाता है जिसका सम आपके पास आ जाएगा 1269। उसके बाद आपने यहाँ पर कॉलम ड्रॉ करना है वाई टी प्लस 1। वाई टी प्लस 1 आपके पास कॉलम किस तरह से बनता है। वाई टी प्लस 1 का मतलब है कि लेट सपोज अगर आपके पास वाई टी की फर्स्ट वैल्यू है 65 जिसको हम कहेंगे 65, तो अगर आपके पास है वाई टी प्लस 1 तो ये बनेगा आपके पास टी की वैल्यू आ जाएगी 1 इसके अकॉर्डिंग, और 1 तो आपका आना ही है, तो ये बन जाएगा वाई टू। और वाई टू पे आपके पास क्या वैल्यू है, ये आपके पास वाई 1 है, ये वाई 2 है, ये वाई 3 है, सो ऑन, ये वाई 4 है, सो ऑन, इस तरह से एंड तक आप ड्रॉ करेंगे। अब वाई 1 पे अगर आपके पास 65 वैल्यू है तो वाई टी प्लस 1 जब आपने किया तो वो बन गया वाई 2। वाई 2 पे आपके पास क्या वैल्यू है 64, वो आप यहाँ पर लिख देंगे 64। नेक्स्ट वाई टी प्लस 1 जब करेंगे अगेन तो वो बन जाएगा 3। वाई 3 पे क्या वैल्यू है 63। इसी तरह से आपने फर्स्ट वैल्यू को स्किप करके बाकी जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो आपके पास आ जाएंगे 64, 63, 61, 60, 58, 63, 64 सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी, और एंड वाली जो वैल्यू है तो वो आपके पास स्किप हो जाएगी क्योंकि उसके बाद की कोई वैल्यू नहीं है इसलिए वो ब्लैंक हो जाएगी। तो उसके अकॉर्डिंग आपने जब स्कैटर प्लॉट ड्रॉ करना है तो यहाँ पर एक्स एक्सिस पर आपने स्केल ड्रॉ करना है। वो टोटल वैल्यूज़ हैं आपके पास 20, तो 20 के अकॉर्डिंग स्केल ड्रॉ करना है। यहाँ पर भी आपने वाई के अकॉर्डिंग स्केल ड्रॉ करना है। वाई टी और वाई टी प्लस 1 की सारी वैल्यूज़ क्लोज हैं, तो ये आपके पास वाई टी की लाइन है और ये आपके पास जो बन जाएगी वो वाई टी प्लस 1 की बन जाएगी। इस तरह से आपके पास स्कैटर डायग्राम बनेगी। अब इसका पार्ट 2 है जिसमें आपने सीरियल कोरिलेशन कोफिशिएंट और लैग 2 सॉल्व करना है। अब पार्ट 2 के लिए आपने सीरियल कोरिलेशन कोफिशिएंट सॉल्व करना है R1 जिसका फार्मूला आता है समेशन वाई टी माइनस वाई बार और वाई टी प्लस 1 माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय समेशन वाई टी माइनस वाई बार का स्क्वायर। अब इन सब कॉलम के अकॉर्डिंग आपको चाहिए सबसे पहले वाई टी की हर वैल्यू को आपने वाई बार की हर वैल्यू से डिवाइड करना है और माइनस करना है, और वाई टी प्लस 1 की हर वैल्यू को आपने वाई बार से माइनस करना है। उसके बाद इन दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई करेंगे, सम करेंगे, आपके पास यहाँ पर न्यूमिनेटर में वो वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ पर वाई टी माइनस वाई बार की जितनी भी वैल्यूज़ हैं उसका स्क्वायर करेंगे, सम करेंगे, डिनोमिनेटर में उसकी वैल्यू आ जाएगी। वाई बार किस तरह से निकलेगा, समेशन वाई की हर वैल्यू को आपने डिवाइड करना है एन के साथ, वाई बार यानी कि 1269 को डिवाइड करना है 20 के साथ, वाई बार का आपके पास आंसर आ जाएगा 63.45। अब यहाँ पर हम इन कॉलम्स को सॉल्व कर लेते हैं ताकि हम इस फार्मूले में सारी वैल्यूज़ को पुट कर सकें। अब यहाँ पर आपने थर्ड कॉलम बनाना है वाई टी माइनस वाई बार, यानी कि आपके पास वाई बार के जो आंसर आए हैं आपने वाई टी की हर वैल्यू में से माइनस करते जाना है, तो आपके पास वाई टी माइनस वाई बार आ जाएगा, और इसी हर वैल्यू का आपने स्क्वायर करना है तो वाई टी माइनस वाई बार का स्क्वायर भी हो जाएगा, जिसका आपके पास यहाँ सम बनेगा 148.9500। यहाँ पर आपके पास इसका सम आ जाएगा। उसके बाद आपने वाई टी प्लस 1 की हर वैल्यू को आपने वाई बार की हर वैल्यू से माइनस करना है, उसका भी आपके पास कॉलम बन जाएगा। उसके बाद आपने वाई टी माइनस वाई बार और वाई टी प्लस 1 माइनस वाई बार इन दोनों कॉलम्स की वैल्यू को आपने मल्टीप्लाई करना है, तो जिसका आपके पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी जिनकी वैल्यूज़ का सम आपके पास आ जाएगा समेशन 72.3925। अब आपने 72.3925 को डिवाइड करना है 148.9500 के साथ, तो आपके पास R1 यानी कि फर्स्ट सीरियल कोरिलेशन कोफिशिएंट का आंसर आ जाएगा। आपके पास इसका आंसर आ जाएगा R1 का 0.49। यहाँ तक फर्स्ट जो है कोरिलेशन कोफिशिएंट वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हमने सॉल्व करना है लैग 2 के अकॉर्डिंग। लैग 2 के अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या करना है कि सबसे पहले आपके पास वाई टी का कॉलम एज इट इज़ आ जाएगा, 65 से लेकर 69 तक की वैल्यूज़ आपने एज इट इज़ लिख लेनी है। अब यहाँ पर आपने लैग 2 अप्लाई करना है। लैग 2 का मतलब ये है कि फ़र्स्ट आपने लैग 1 सॉल्व किया है। लैग 1 का मतलब ये है होता है कि आपने जो वाई टी प्लस 1 सॉल्व लैग 1 वाई टी का कॉलम निकाला, उसके बाद जो आपने वाई टी प्लस 1 सॉल्व किया उसको हम कहेंगे लैग 1। अब आपने सॉल्व करना है लैग 2। तो लैग 2 का मतलब ये है कि आपने जो सेकंड कॉलम बनाना है वाई टी के बाद वो बनेगा वाई टी प्लस 2 का। 2 का मतलब है यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब 2 का मतलब ये है कि अगर आपके पास वाई टी की वैल्यू ये आपके पास आ जाएगा y1, y2, y3,
y4 और y5 एंड सो ऑन सारी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग y20 तक। अब y+1 का मतलब ये है कि फ़र्स्ट आपके पास yt है, यहाँ पर आप पुट करेंगे 1 + 1 हो जाएगा 2। yt में अगर t+2 में अगर आप वैल्यू पुट करेंगे फर्स्ट 1 के अकॉर्डिंग तो ये बनेगा y1 + 2 जो कि आ जाएगा y3 के अकॉर्डिंग वैल्यू जो है वो है 63। इसका मतलब ये है कि फ़र्स्ट 2 वैल्यूज़ को स्किप करके 63 से लेकर 69 की जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो आप यहाँ पर ड्रॉ करेंगे और नीचे वाली 2 वैल्यूज़ को आप कर देंगे ब्लैंक। उसके बाद आपने यहाँ पर लैग 2 के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, तो वो बन जाएगा कोरिलेशन कोफिशिएंट अकॉर्डिंग टू R2, जिसका फार्मूला बनेगा समेशन yt माइनस y बार और yt+2 माइनस y बार। फार्मूला वही रहेगा, सिर्फ R2 आ जाएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा। और समेशन yt माइनस y बार के हम पहले सॉल्व कर चुके हैं, जिसका आंसर आया था 148.9500। अब उसी तरह से आपने yt की हर वैल्यू को y बार में से माइनस करना है। y बार आपके पास सेम यही वाला रहेगा, जिसका आंसर है आपके पास 63.45। और यहाँ पर yt+2 की हर वैल्यू को y बार में से माइनस करना है और yt माइनस y बार स्क्वायर यानी कि इस कॉलम का हर वैल्यूज़ का आपने स्क्वायर करना है। उसके बाद yt माइनस y बार के हर कॉलम को आपने yt+1 माइनस y बार से आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई करते जाना है। तो यहाँ पर आपके पास कॉलम का सम आ जाएगा जो कि आ जाएगा 50.8450। उसके बाद अब आपने फार्मूले के अकॉर्डिंग 50.8450 को डिवाइड करना है 148.9500 के साथ। तो आपके पास यहाँ पर R2 यानी कि कोरिलेशन कोफिशिएंट अकॉर्डिंग टू R2 का आंसर आ जाएगा 0.34। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 13.40 कंप्लीट हो गया है और आज का चैप्टर भी हमारा यहीं तक कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। आज की वीडियो के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।